नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। राहुल गांधी ने आज जमकर हमला बोला है। आपको बता दें, दरअसल कांग्रेस की किसान महाचौपाल शुरू हुई है। 11 राज्यों में अमेरिका और भारत की जो ट्रेड डील हुई है उसमें होने वाले किसान को नुकसान को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और इसकी शुरुआत भोपाल से राहुल गांधी ने की है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, और राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेता भोपाल में मौजूद थे और वहां से निशाना साधते हुए उन्होंने सीधे पीएम मोदी पर आरोप लगा दिए और कहा कि एप्स्टीन फाइल के चलते डरे हुए हैं हमारे देश के नेता और इसीलिए भारत के हितों से समझौता करके यह ट्रेड डील की जा रही है। राहुल गांधी ने अमेरिका के दबाव में भारत के किसानों और भारत के व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी मोदी सरकार पर जड़ दिया है। उन्होंने इस दौरान जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यह कहा कि मोदी को भी अपना नाम बदल लेना चाहिए क्योंकि वो भी कांग्रेस के काल में पैदा हुए थे। अगर मोदी चाहते हैं कि कांग्रेस के काल में आई हुई चीजों के सबके नाम बदल दिए जाए तो मोदी को भी अपना नाम बदल लेना चाहिए। इस सबके बीच बीजेपी ने सवाल उठाए हैं कि आप आए तो थे किसान चौपाल करने, लेकिन आप ले दे करके सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी को कोसते रहे और चले गए। किसानों के हित की बात तो आपने की ही नहीं। दूसरी तरफ लगातार इस मामले को लेकर कांग्रेस की जो रणनीति है पूरे देश में, उसको लेकर किसान क्या कांग्रेस के साथ जाएंगे या मानेंगे बीजेपी की बात, इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि राहुल गांधी ने किस तरह से निशाना साधा है पीएम मोदी पर। भारत अमेरिका डील को लेकर के वो बहुत ज्यादा हमलावर थे और साथ ही साथ डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने भी ये बात कही है कि किसी भी तरह से उनका ये दौरा किसानों के हित में तो नहीं लगता। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सियासत करने के आरोप राहुल गांधी और कांग्रेस पर जड़ दिए हैं। राहुल गांधी और सीएम मोहन यादव ने क्या कहा है, सुनते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। मैंने नारावाने जी की बात उठाई। नारावाने जी ने किताब लिखी है, चाइना की आर्मी अंदर आ रही है। हिंदुस्तान के आर्मी चीफ घंटों फोन लगा रहे हैं, कोई जवाब नहीं। बात समझिए, आर्मी चीफ को जब ऑर्डर देने का समय आया, चाइनीज टैंक्स को रोकने का ऑर्डर आया, हमारे प्रधानमंत्री गायब हो गए। पार्लियामेंट में ये बोलने की कोशिश कर रहा था, बोलने नहीं दिया। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया और कह दिया कि यूएस इंडिया डील को मैं साइन करने को तैयार हूं, और हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया, हिंदुस्तान की गारमेंट इंडस्ट्री को बेच दिया, हमारा सारा का सारा डेटा अमेरिका को दे दिया। क्यों? उनके भाषण देखिए, कल का भाषण देखिए, उनकी आंख में आंख मिला के देखिए, आपको दिखेगा कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है और नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर यह डील की है। हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमारा दलहन में क्या क्या फसलें होती है थोड़ा ये बता दे। तिलहन में भी कौन कौन सी फसलें होती है और किस प्रकार से उसको बढ़ावा दे, क्या उनके सुझाव हो। बात बताए राहुल गांधी जी, माफ़ी मांगे हमारे राज्य की जनता से कि उनकी सरकार 1956 में कांग्रेस बनी और कांग्रेस के माध्यम से सरकार का गठन हुआ और 1956 में मध्य प्रदेश का जन्म हुआ। तब से लेकर 2002-03 तक राज्य के अंदर सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्यों रहा। 20 साल में ये कितना बढ़ा है और उनके टाइम क्या हुआ, और जितना उनने 55 साल में किया। राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लोग हमको धन्यवाद दे कि इतना, उससे ज़्यादा 10 लाख हेक्टेयर तो हमने 1.5 साल में कर दिया। ये हमारे काम करने का तरीका। उधर बीजेपी कांग्रेस अब एक दूसरे पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे को क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। और वो आलू में से बताइए, वो आलू में से सोना कांग्रेसियों को बता के पतली वाली गली से खिसक गया। उनको पहले किसानों के बीच में समझना चाहिए, गेती खाद कंधे पर रख के फोटो खिंचवाने से काम नहीं चलता।
ये तो कुछ बताने को तैयार नहीं है, अकेले अकेले जाके करे आते हो, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप भयभीत हो ट्रंप से और डर के मारे ये समझौता कर रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें मिनिमम समर्थन मूल्य है, मैक्सिमम नहीं है, वो मिनिमम पे नहीं खरीद रहे हो तो वो खरीदना चाहिए, पर ये तो कर नहीं रहा। आपने वहाँ समझौता करके बैठ गया और इम्पोर्ट होगा तो निश्चित है नुकसान होगा किसानों का, और भारत का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरे में बहुत फर्क है। जहाँ तक राहुल गांधी जी की बात है, राहुल गांधी जी जब भी सच्चाई की बात रखते हैं, देश के किसानों की बात रखते हैं, और उन्होंने क्या गलत कहा। अगर ये डील नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के साथ की, ये यूएस डील जो हुई है, निश्चित रूप से हमारे किसानों को इससे बहुत नुकसान है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत नुकसान है। और आइए अब देखते हैं कि सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल हमारे आपके सामने। किसान महाचौपाल में पीएम मोदी पर राहुल गांधी का वार, अमेरिका से डरने के कारण डील कर रही है सरकार। राहुल गांधी बोले, सोया, कपास, मक्का किसान की बड़ी मुश्किल, पीएम मोदी में दम है तो डील करें कैंसिल। सीएम मोहन ने राहुल से पूछा रबी खरीफ फसल का अंतर, बोले किसानों के मुद्दे पर करते हैं सिर्फ सियासत। भारत अमेरिका ट्रेड डील से किसानों को भारी नुकसान, राहुल गांधी के आरोपों पर कितना यकीन कर रहे किसान। आइए सीधे रुक करते हैं हम अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे आपका तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राहुल राज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अनुज सिंह जी जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करूंगा। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर रविंदर सिंह जी दिल्ली से जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं अनुज जी आपके पास। अनुज जी देखिए, कांग्रेस हमलावर है, 11 राज्यों में अलग अलग दिन जाकर के राहुल गांधी किसान महाचौपाल लगाने जा रहे हैं। शुरुआत उन्होंने भोपाल से की है। जो आरोप वो लगा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई में वो उन आरोपों में दम है और किसानों के साथ बड़ा छलावा होने जा रहा है, या आपको लगता है कि ये सिर्फ सियासी पैतरेबाजी है, इतना नुकसान नहीं होगा जितना कहा गया है? उनके बिल्कुल सही है, और ये सिर्फ आज भाजपा की सरकार है इसलिए नहीं कहा जा रहा है। कभी कांग्रेस की भी सरकार थी, अगर WTO में समझौते हुए तो किसानों ने इस देश के हमेशा विरोध किया और बहुत बड़े स्तर पे विरोध किया, और ये जायज भी है, क्योंकि हमारी जिस देश के साथ ये ट्रेड डील करके आए हैं, उससे अगर एग्रीकल्चर सेक्टर प्रभावित होता है तो पूरी तरीके से यहाँ का किसान मरेगा, बर्बाद होगा, उसकी खेती, गृहस्थी, खलिहान सब बर्बाद हो जाएंगे। कारण ये है कि हमारे और उनके बीच जो डिफरेंस है, खेती करने का जो तरीका है, या सरकार की जो सब्सिडी या सरकार की जो प्लानिंग है किसानों को लेकर के, वो अमेरिका में और यहाँ में कहीं कोई तुलना ही नहीं है। यहाँ छोटे किसान हैं और वहाँ बड़े किसान है, कह सकते उद्योगपति वहाँ खेती करते हैं। तो उनके जब तुलना में हमारे यहाँ वो अपना माल लेकर के आएंगे बेचने, तो हमारा किसान कहीं स्टैंड ही नहीं कर पाएगा। और बात कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा किसी पार्टी की नहीं है। बात यह कि अगर कोई किसान के हित की बात कर रहा है, कोई मुद्दा है जो सरकार करके आई है, उसकी जो कमियां है, उसकी जो गलतियां हैं, अगर उसको जायज उठा रहा है तो निश्चित तौर पे लोग उसके साथ रहेंगे, उसका समर्थन करेंगे। और इस देश का किसान जानता है कि हो सकता है इसमें कोई अपना चुनावी एजेंडा सेट करे या इसमें अपना वोट तलाशे, बट देश के किसान को खुद ही सड़कों पर आकर के संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के किसानों में और भारत के किसानों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अमेरिका की सरकार जहां एक पंचवर्षीय में 142 अरब डॉलर का सब्सिडी देके आती है, वहीं हिंदुस्तान की जो सरकार है वो 6,000 रुपए सालाना सब्सिडी देकर के आती है, मतलब 500 रुपए महीना देकर के आती है, और कहती है कि ये किसान सम्मान निधि है। तो 500 का सम्मान निधि पाने वाला किसान 10 से 12 लाख रुपए सालाना। लेकिन अनुज जी, मुझे ये बताइए कि इस ट्रेड डील में ऐसे कौन से 2-3 बिंदु हैं जिसको लेकर किसानों को बड़ा ऑब्जेक्शन होना चाहिए? देखिए, इसमें ट्रेड डील जो है, सबसे बड़ी चीज है कि जो टैक्स है, जो टैरिफ सरकार 0 करके आ रही है, उसको, जो यहाँ का नियम है कि 200 से 300% तक सरकार को टैरिफ या टैक्स लगाना चाहिए, ताकि यहाँ का किसान स्टैंड कर सके। जैसे अगर हम चीनी की बात करें, तो चीनी एक समय था कि बाहर ब्राजील और यहाँ के कंपनियां आकर के 22 रुपए किलो में बेच के जाते थे, ठीक है, और यहाँ के किसान की चीनी डंप पड़ी थी, पूरी की पूरी लगा था कि शुगर केन की बेल्ट बर्बाद हो जाएगी। लोगों ने विरोध किया, खासतौर से गन्ना बेल्ट के किसानों ने, और सरकार ने फिर उस पर 300% तक
वो टैरिफ लगाया कि अगर 22 रुपए है तो उसका 366 रुपए सरकार को आपको पेड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ के चीनी बेच सकते हैं। तो वो कंपनियां पीछे भाग गई। नहीं, आज यहाँ चीनी का, यहाँ गन्ने का किसान बर्बाद हो गया होता और चीनी की कंपनियां बर्बाद हो गई होती। उसी तरीके से सरकार जो जीरो टैरिफ कर रही है वो बहुत ज्यादा घातक है। चाहे वो दूध के किसान को आप लेंगे, चाहे मक्का के किसान को लेंगे, चाहे सोयाबीन के किसान को लेंगे, सरकार को इस पे टैरिफ लगानी पड़ेगी। और जो ट्रेड डील का नियम है, जो सरकारें इंपोर्ट टैक्स लगाती हैं, वो निश्चित तौर पे लगाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ का किसान सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं इस पूरे मामले पर। राहुल राज जी आपसे बात करता हूं। राहुल जी, ये मुझे बताइए कि आज कहा जा रहा है कि किसानों की बात करने आए थे, लेकिन वो नरवणे जी से शुरू हुए राहुल गांधी और पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी को के ऊपर टारगेट करते रहे और हर लिहाज से सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी को टारगेट करने के लिए ऐसा लगा कि वो फोकस जो था कि उनको पीएम मोदी को अकेले को टारगेट करना है। इस तरह की बात कही जा रही है। और मोहन यादव जी पूछ रहे हैं कि रबी और खरीफ की फसल का अंतर तो पता नहीं है, किसानों के हित की बात क्या करेंगे? धन्यवाद अभिलाष जी, महत्वपूर्ण चर्चा का आपने मुझे हिस्सा बनाया। पहले तो मोहन यादव जी को ये समझना होगा कि वो कभी बंसीलाल जी से सोयाबीन का और गेहूं का बीज मंगवाते हैं जो मिलता नहीं है, फिर वो गुड़ की खेती करवाते हैं और आज उन्होंने कहा कि दूध का जो है रकबा बढ़ेगा, तो अब दूध का भी रकबा होने लगा है। बहरहाल राहुल गांधी जी की जहां तक प्रश्न है तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि इस डील से भारत के कृषि अर्थव्यवस्था पर, किसानों पर और कृषि पर आधारित छोटे उद्योग और जो लघु उद्योग, अन्य चीजें, चाहे वो चमड़ा उद्योग हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, उन पर प्रभाव पड़ेगा। और जो मेन बात उन्होंने कही अभिलाष जी, और ये जो बात हमारे साथी कह रहे थे, वो समझने की जरूरत है। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता इस बात को समझे। देखिए कारण क्या है, सरकार कुछ कह रही है, शिवराज सिंह जी कुछ कह रहे हैं, पीयूष गोयल कुछ कह रहे हैं और अमेरिका कुछ और कह रहा है। अमेरिका ने जो अपना स्टेटमेंट जारी किया है अभिलाष जी, उसमें यह साफ कहा है कि सरकार कुछ दालें खरीदेगी, सरकार आने वाले समय में जो नॉन टैरिफ बैरियर है वो जीएम सीड्स पर और जो हमारे यहाँ प्रतिबंधित मांस वाला जो दूध आता है, क्योंकि वहां की कैटल फीड में मांस मिलाया जाता है, ऐसी चीजों पर भी विचार करेगी, जो साफ लिखा है अंग्रेजी में। उन्होंने उसमें ट्री नट्स लिख दिया, उन्होंने एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिख दिया। अब समझने वाली बात है कि सोयाबीन नहीं आएगा, मगर सोयाबीन का तेल और खली आएगी। हमारे यहाँ किसान को खली में पैसे मिल जाते हैं 44 रुपए, अमेरिका से वही चीज 24 रुपए में आएगी, तो सोयाबीन कौन खरीदेगा? शिवराज जी कह रहे थे सोयाबीन पे कोई दिक्कत, क्या शिवराज सिंह जी ये बताएंगे कि वो पराठे खाते हैं सोयाबीन के, या उनके जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है वो सोयाबीन की रोटी खाते हैं? भाई सोयाबीन का तेल और खली तो निकलता है। यही हाल मक्का का है, अमेरिका मक्का का बहुत बड़ा उत्पादन करता है। आप कह रहे हो मक्का नहीं आएगी, लेकिन जो चारा बचता है इथेनॉल के निकालने के बाद वो पुआरे में, तो हमारे यहाँ का मक्का कौन खरीदेगा साहब? क्योंकि यहाँ स्टार्च फैक्ट्रीज में यूज होता है। और एक तुलनात्मक अध्यक्ष समझने की बात है, अमेरिका में 1 से 2% लोग खेती करते हैं अभिलाष जी, भारत में 70% लोग खेती करते हैं। अमेरिका में औसत रकबा 450 से 500 एकड़ का होता है एक किसान का, हमारे यहाँ एक किसान का औसत रकबा 2.5 एकड़ का होता है। अमेरिका में जो सब्सिडी मिलती है वो 80 लाख से 1 से 1.5 करोड़ तक साल की मिलती है। हमारे यहाँ सारी सब्सिडी मिला लो तो 14,000 होता है। अमेरिका में बीते दिसंबर में केवल क्रॉप लॉस का, फसल क्षतिपूर्ति का $12 बिलियन यानी 1 लाख करोड़ रुपया मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो अभी बजट में हमने देखी है, उस बजट का 1/4 हिस्सा अमेरिका के किसानों को मिला। हमें क्या मिलता है? 0, 12, 13, 14 रुपए। कोई कंपैरिजन है अभिलाष जी? लेकिन ये कह रहा है कि किसानों का हित सुरक्षित है। कपास हमारे यहाँ, मक्का हमारे यहाँ और सोयाबीन हमारे यहाँ। तो ये बताएं ना भाजपा के प्रवक्ता, कैसे हित संरक्षित है? ठीक है, चलिए ठीक है। मैं डॉक्टर प्रेम व्यास आपके पास आता हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, देखिए गंभीर आरोप लग रहे हैं कि आपने जो डील की है, पहली चीज तो उसको लेकर के खुलासे नहीं कर रहे हैं, और यहां से कुछ कहा नहीं जा रहा, उधर से ट्रंप और उनकी पूरी सरकार के, चाहे वो उनके दूसरे जो मंत्रियों के समकक्ष वहां के पदाधिकारी हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं, खुद ट्रंप लगातार पोस्ट कर रहे हैं उनके सोशल मीडिया ट्रूथ पर। तो वो तो लगातार जो जानकारी दे रहे हैं उससे तो किसी को भी टेंशन हो जाएगी हिंदुस्तान से प्यार करने वाले को। और हमारी सरकार खामोश है, वो नहीं बता रही है कि हमने डेयरी प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट करने की मंजूरी दी है या नहीं दी है।
वो नहीं बता रही है कि दलहनों का मामला क्या है, जो बैन लगाया गया था, क्या हम उसको उठाने जा रहे हैं। वो नहीं बता रही है कि क्या मक्का, क्या सोया और क्या दूसरे उत्पाद जो हैं वो वहां से उसके जो बाय प्रोडक्ट हैं वो हमारे पास आएंगे। तो स्थिति क्लियर नहीं करेंगे तो मौका मिलेगा विरोधियों को फिर आप पर निशाना साधने का। देखिए, निश्चित रूप से अभिलाष जी, भारत मंडपम से भोपाल तक झूठ को प्रदर्शित किया गया। आप देखिए, अगर डील की बात होगी तो क्लियरली कृषि मंत्री का स्टेटमेंट्स देखिए। मेरी आवाज रिपीट हो रही है, प्लीज उसको सही करा लीजिए। आवाज ठीक करेंगे डॉक्टर प्रेम व्यास जी का इको ठीक है जी। प्रेम जी बोलिए प्लीज। जी अभिलाष जी, तो देखिए जिस तरह से, और उसके बाद में पीयूष गोयल जी ने जब बोलना चालू करा तो विपक्ष के तौर पे कौन सुनने का प्रयास कर रहा था। और आज जो भ्रम फैलाया जा रहा है, मुझे बताइए तथ्यात्मक रूप से राहुल गांधी जी ने कृषि सेक्टर्स में किन बातों का उल्लेख करा है कि जहां से किसानों का हित हो सकता है। हमने कहा है कि शुद्ध रूप से कृषि सेक्टर्स को एक्सक्लूड किया है, डेयरी सेक्टर्स को एक्सक्लूड किया है और कई सारी उसमें प्रावधान किए हैं। और उसके बाद में जब भी कोई डील फ्रेम होती है तो फ्रेम बाय फ्रेम उसमें वर्क होता है, उसके लिए सहमति होती है, लेआउट होता है और उसके बाद 23 फरवरी निर्धारित की गई थी। 23 फरवरी के बाद में 3 दिनों के लिए निर्धारण था, उसके बाद में वो पटल पर आता। तो मुझे लगता है कि वास्तविक रूप में किसानों को भी प्रदर्शित होता जिस तरह का झूठ प्रदर्शित किया गया। अभी आदरणीय राहुल राज जी जो है प्रदर्शित कर रहे थे कि अमेरिका की परिस्थिति, हाँ बिल्कुल अमेरिका की परिस्थिति हमारे यहाँ की परिस्थिति से बहुत बेहतर है। इसीलिए हमने जो है कई सारे सेक्टर्स, जो 50% के अंदर जो टैरिफ था वो 0 हो गया है। तो कृपया ये भी दर्शकों को बताया जाए कि जैसे कॉफी, नारियल, मसाला, चाय, तेल, सुपारी, ऐसे कई सारी चीजों को जो 50% पे था उसको 0 भी किया गया। दूसरी तरफ है कि अगर सिर्फ कृषि सेक्टर्स में अगर कोई डील होने के बाद में भारत बर्बाद हो जाएगा तो मुझे बताइए 2014 तक चाइना के साथ आपने कौन सी डील करी थी जब फ्रेश फ्रूट्स आ रहे थे? आपने कौन सी डील करी थी जब डेयरी प्रोडक्ट्स आ रहे थे? आपने कौन सी डील करी थी जब पल्सेस आ रही थी? तब तक सब सही था। और उसके पूर्व में जो आपने जिक्र करा है कि इतने रकबे में खेती होती, आज निश्चित रूप से भारत में लगभग 80 से 85% किसान है जो खेती पर डिपेंड करता है और निश्चित रूप से उनके हितों का संरक्षण करना हमारी पहली और प्राथमिक जिम्मेदारी है। 18% टैरिफ की बात की जाती, कई सारे देशों पे एक समकक्ष रूप में 18% टैरिफ लगाया गया। हमारी उपलब्धि यह है कि हम अपने स्टैंड पे कायम रहे। और उसके बाद एक स्टेटमेंट आया था कि इंडिया इज अ टफ नेगोशिएटर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज ए टफ नेगोशिएटर। और उसके बाद में 27 ईयू के देश हमारे साथ डील करते हैं जहां पर हम पे आरोप लगाया जाता है कि हम डेड इकोनॉमी है। अब बताइए आज डेड इकोनॉमी के साथ में 27 के ईयू देश क्या समझौता करेंगे, क्या व्यापार व्यवसाय करेंगे? और उसके बाद में अभी 2 देश और थे, ऑस्ट्रेलिया और एक और यूएई, इन्होंने भी हमारे साथ में जो अभी रिसेंटली कई सारे सेक्टर से जिनमें हमको लाभ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आज एक खुले बाजार में जब किसान अपने उपज के साथ में जाएगा तो निश्चित रूप से उसको लाभ होगा, जो इन्वेस्टर्स है उनको लाभ होगा, जो प्रोड्यूसर्स है उनको लाभ होगा। आज हम सप्लाई चेन के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं, लेकिन जिनकी दृष्टि में जो झूठ प्रदर्शित करना चाहते थे, LIC को लेकर, HAL को लेकर, रफेल को लेकर, प्रेगासिस को लेकर, मुझे बताइए कौन सा बात था जिनको झूठ प्रदर्शित ना किया गया? तो आज समय है कि किसान उस डील को समझे और उसके बाद में निर्णय ले। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं। अब हमारे साथ रविंदर जी जुड़े हुए हैं। रविंदर जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये डील फाइनल हुई है? क्योंकि जो टैरिफ थे वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका की खारिज कर दिए और जो मेरे पास जानकारी, हो सकता है अपडेटेड ना रहूं आपसे मैं चाहूंगा कि उसे क्लियर कर दीजिएगा कि इस ट्रेड डील पर बात करने के लिए इसका जो इंटरिम ड्राफ्ट है अभी वो भी फाइनल नहीं हुआ है। कुछ बिंदुओं पर सहमति बन गई है मोटे मोटे, पर जो टीम गई थी उसे भी रिकॉल कर लिया है कि अभी रुक जाओ, अभी पहले देख लें कि वहां हो क्या रहा है। क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने सारा टैरिफ उठाया, फिर 10% टैरिफ लगाया ट्रंप ने और फिर उसे बढ़ाकर शाम तक 15% कर दिया। तो क्या अभी यह बहस होनी चाहिए या वेट एंड वॉच होना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसी दबाव में है पीएम मोदी इसीलिए सरेंडर हुए हैं? देखिए अभिलाष जी, ये तमाम जो सवाल आपने खड़े किए हैं जी, हर आदमी इनका जवाब जानना चाहता है जी। सरकार इन बातों का जवाब देने के लिए आगे आना चाहिए। सरकार को, सरकार लगातार बचने की कोशिश कर रही है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो सवाल आपने खड़े किए, हम लोग भी जानना चाहते हैं कि ट्रेड डील हुई कि नहीं हुई। ट्रेड डील की जो स्थिति है वो पीयूष गोयल ने बताई। एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है वो इस बारे में अभी तक
कोई पुख्ता जानकारी दे नहीं पाए हैं। जो यूएस के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं, सबसे पहले उनका बयान आता है, वो कहते हैं कि हमारे किसानों की बल्ले बल्ले हो गई है। हिंदुस्तान के किसान के बारे में कोई मिनिस्टर जो है वो बताने को तैयार नहीं है। अभी तक डिटेल्ड जो जानकारी देनी चाहिए ना वो सदन के पटल पर रखी गई है, और ना बिंदुवार जो प्रश्न खड़े किए गए थे उनका जवाब सरकार की तरफ से कोई आया है। तो जाहिर है बिल्कुल कंफ्यूजन की स्थिति है, एक बात। दूसरा, हमारा इतना बड़ा महकमा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, हमारे एम्बेसडर वहां पर हैं, हमारे लॉबिस्ट वहां पर हैं, उसके बावजूद भी क्या हम लोगों को इस बात की जानकारी मिली नहीं कि एक ऐसा केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है जिसका कि फैसला रिजर्व रखा गया है, और अगर थोड़े दिन इंतजार कर लिया जाए तो उस केस का फैसला आ जाएगा। वो भी अगर हम लोग जानकारी रख पाए तो जाहिर है कहीं ना कहीं कमी हम लोगों की तरफ ही है कि हम लोग अपडेटेड नहीं थे। ये सारी जानकारियां प्रधानमंत्री से या जो टीम डील कर रही थी उससे किसने छिपाई या वो खुद अंधेरे में थे? ढेर सारे ऐसे सवाल हैं आज जो लोग उठा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार से पहले जानकारी कहां से आती है? कभी ट्रंप उसका जवाब देते हैं ट्रूथ सोशल पर, कभी उसके बाद मार्को रूबियो कुछ बोलते हैं, कभी उसका जवाब जो है वहां की सेक्रेटरी ब्रुक रोलिंग्स वो देती हैं। तो हिंदुस्तान की सरकार जो है वो सबसे आगे जहां आना चाहिए, जहां सबसे पहले जब हाउस चल रहा है तो स्टेटमेंट पटल पे दी जानी चाहिए, और प्रधानमंत्री को खुद आके ये जवाब देना चाहिए कि किन बातों की डील हुई है, डील की स्टेज क्या है, डील की जो नेगोशिएटर जो टीम है वो कौन कौन है, नेगोशिएटर्स हमारे हैं, और किस लेवल पर अभी हम लोग बातचीत को लेके चले गए हैं। किसानों के जो सवाल हैं, किसानों की स्थिति तो देश में कितनी अच्छी हम लोग जानते ही हैं, आज से तो नहीं है। 2022 में जब से किसानों की स्थिति, किसान की जो आय है वो डबल हो गई है, उसके बाद भी लगातार स्थिति वैसी बनी हुई है। तो किसानों की पहले से जो स्थिति है उसमें नए नए सवाल जब खड़े हो रहे हैं, नए नए डर उसमें पैदा हो रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए केंद्र सरकार के नुमाइंदे क्यों सदन में खड़े होकर बात नहीं कर रहे हैं? उन सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? ये वही तो देने की जरूरत है ना। तो इन तमाम चीजों को देख के लगता है कि कहीं ना कहीं डील में या तो कुछ बड़ी कमियां हैं, या फिर हम लोग डील करने में कहीं चूक गए, और हमारा जो हैंड है वो बराबरी का नहीं रहा, अपर हैंड नहीं रहा। जहां तक ईयू की बात की हमारे साथी ने, ईयू की डील जो है वो अभी मुकम्मल नहीं हुई है। ईयू की डील को यूरोपियन पार्लियामेंट से अभी उनको रेटिफाई करना पड़ेगा, और कई सारी डील्स ईयू ने जो अलग अलग मुल्कों के साथ और की हैं उनको पूरा होने में 6 बरस तक का समय लग गया। हम लोगों ने यूएई के साथ डील की है, हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के साथ डील की है। तो हमारा जो कृषि का सेक्टर है, कृषि का सेक्टर बड़ा डेलिकेट हमारा है। अगर बाहर से वहां से कोई सामान आता है तो हिंदुस्तान के किसान जो पहले से ही खराब स्थिति में है उनकी स्थिति और खराब होगी। डेयरी के प्रोडक्ट्स की जहां तक बात है, ईयू के साथ हम लोगों ने डेयरी का किया है। डेयरी लिक्विड मिल्क नहीं आएगा, लेकिन दूसरी फॉर्म्स में जो मिल्क का सामान बना है वो आएगा, तो उसका असर हमारे बाजार पर पड़ेगा। ये तमाम सवालात हैं जो सरकार को आगे आके उनको जवाब देने की जरूरत है। केवल फादर ऑफ डील और मदर ऑफ डील कहने से काम नहीं चलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अनुज जी आपके पास आता हूं। अनुज जी, अब सवाल यही है, देखिए घूम फिर करके, कि एक तरफ से गुबार उठ रहा है सवालों का, और जिन्हें जवाब देना वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब ऐसे में इस पर सियासत तो होगी, देश में सियासी पार्टियां इसीलिए है ना कि सियासत हो, तो अब सियासत हो रही है, और फिर कहा जाता है इस पर सियासत हो रही है। ये जो जायज सवाल हैं कि डेयरी सेक्टर में कौन कौन से प्रोडक्ट आपने अलाउ किए हैं, उसका अभी हमारे पास क्लैरिफिकेशन नहीं है, हमारे पास दलहन तिलहन का क्लैरिफिकेशन नहीं है, हमारे पास दूसरे सेक्टर जो कृषि से के बाई प्रोडक्ट है उनका क्लैरिफिकेशन नहीं है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि किसान वाकई में बहुत नाराज या असमंजस में है, या आपको लगता है कि उनके लिए भी बाहर के मार्केट के दरवाजे खुल जाएंगे तो अच्छा है, वो भी ज्यादा पैसा कमा पाएंगे? क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि जब ये पैसे कमाने की बात होती है तो इसका फायदा व्यापारी उठा ले जाता है, किसान अपनी जगह खड़ा रह जाता है। देखिए, मैं आपकी बात से स्पष्ट हूं। सरकार की सबसे बड़ी जो कमी है कि सरकार इस डील तो कर आई है, लेकिन सरकार ने सबको असमंजस में डाल दिया, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। यानी कुछ न कुछ सरकार ने चोरी की है, कुछ न कुछ गड़बड़ी की है रात के अंधेरे में। बात यह है कि हम किस आदमी से डील करके आए और क्या डील करके आए हैं। जब हमारा किसान का सेक्टर कमजोर है, हमारे देश का किसान की क्या स्थिति अभी हमारे पत्रकार महोदय ने बताया, और सब जानते हैं कि क्या स्थिति है। दूध का किसान यहाँ क्या है, 1 पशु 2 पशु 3 पशु वाला,
वहां की जब हाईटेक डेयरियां आएंगी जो ऑटोमेटिक रहेंगी, मशीनों से चलेंगी, उनका हम उनकी कैसे बराबरी करेंगे? उनके दूध को हमारा दूध जो हमारे दूध का किसान खुद ही बर्बाद है। आज की डेट में 30 रुपए 35 रुपए में अमूल वाले लेके जाते हैं, खुद 60 रुपए में बेचते हैं। तो फायदा तो सारे उद्योगपति कर रहे हैं। ये किसान जो है ग्रामीण भारत की रीढ़ है। भारत की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान देश इसीलिए कहा जाता है। ग्रामीण भारत को सरकार बेच के आई है ट्रंप के हाथों, और तभी ट्रंप जो है मजाक उड़ाते हैं कि मोदी मेरे पास बार बार मेरे सेक्रेटरी को फोन करता है कि एक बार बात करा दो, एक बार बात करा दो, एक बार बात करा दो। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने कहा कि 14 के पहले कांग्रेस क्या करती थी, दाल वहां से मंगाती थी, मक्का वहां से मंगाती, तमाम उन्होंने चीजें लगाई। मतलब जरूरी है कि जो कांग्रेस ने किया वही आप भी करेंगे, इसीलिए लोगों ने कांग्रेस को हटा दिया ना। तो आप भी उसी चीज के भूखे हैं। आप क्यों किससे तुलना कर रहे, क्यों तुलना कर रहे हैं कि 70 साल में उन्होंने क्या किया, आपने क्या किया 11 साल में? आप बताइए ना। आप तो पूरी देश की अर्थव्यवस्था जो जिस देश के किसान ने कोरोना काल में इस देश को बचा के रखा, लाठियां खा खा के अपनी फसलों को काट करके लोगों के थाली में भोजन पहुंचाया, रोटियां पहुंचाई, आप उस किसान की जो है पूरी खेती की तो आप बेच करके आए हैं। और उस पर बोलने की जगह आप जो विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, जो प्रश्न कर रहा है, उसके ऊपर आप मुकदमे लाद रहे हैं, उसके ऊपर आप टॉर्चर कर रहे हैं, उसको दबाने का काम कर रहे हैं। देश में कुछ तानाशाही तंत्र लाना चाहते हैं कि देश के लोग सवाल ना करें। अगर इतनी होती तो निश्चित तौर पे संसद में जब सवाल हो रहा था तो ये सीना ठोक के जवाब देते कि आपके ये प्रश्न है और उनका ये जवाब है। क्यों सूचना अमेरिका के मंत्रियों से कि ये ट्रेड डील करके आए और कृषि सेक्टर का ये करके आए, दूध का ये करके आए, क्यों हमें सूचना वहां से मिल रही है? सूचना देने का काम भारत सरकार का है ना, कि भारत के लोगों को यहाँ के किसानों को संतुष्ट करो आप। क्यों वो प्रदर्शन पे मजबूर है? अनुज जी ठीक है, अनुज जी ठीक है, मैं राहुल जी के पास आता हूं। ठीक है राहुल जी आपसे मेरा सवाल यही है कि जिस तरह से आप लोगों ने किसान महाचौपाल पूरे देश में इस तरह से करने का फैसला लिया है, क्या आपको लगता है कि किसान जो है वो आपके मैसेज उस तक कन्वे हो पाएगा और किसान को लगेगा कि आप उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि अमूमन देखा गया है कि कांग्रेस पर यह आरोप लगते हैं कि वो राजनीति करती है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है, और जो अल्टीमेट एम होता है पॉलिटिक्स का, भले ही वो कहने को होता है पब्लिक सर्विस, पर चुनाव में जीतेंगे तभी तो पब्लिक सर्विस कर पाएंगे, विपक्ष में रहकर सर्विस करना मुश्किल होता है। तो क्या वोट टर्नआउट जो है वो आपके फेवर में आएगा इस लड़ाई से? देखिए अभिलाष जी, ये तो विषय ही नहीं है वोट टर्नआउट का, ये विषय तो किसान का है, हमारी आने वाली फसल रूपी नस्ल का। हमारे बाप दादा वर्षों से खेती करके अपना जीवन यापन करते आए, आज उसी कृषि पे गहरा संकट मंडरा रहा है। ये टैरिफ की बात कर रहे थे प्रेम व्यास जी, भाई 30 से 60% टैरिफ भारत सरकार कांग्रेस के समय पे अमेरिका पे लगाती थी कृषि उत्पाद में, 60 से 100% लगाती थी डेयरी उद्योग में, आपने उसे शून्य कर दिया। अब बात करते हैं, हमारे भाई ने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए क्या है अभिलाष जी, पूरा कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि ये अभी ड्राफ्ट है ना, ये एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क के बाद जो है ड्राफ्ट आएगा, ड्राफ्ट आने के बाद इंटरिम ड्राफ्ट के बाद फाइनल ड्राफ्ट आएगा। लेकिन आपने फ्रेमवर्क में ही इतनी सारी बातों की सहमति दे दी और जिसकी जानकारी अमेरिका से लग रही है। संशय इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें लिखा है, प्रेम व्यास जी ने शायद नहीं पढ़ा, इंडिया इज कमिटेड टू बाय मोर अमेरिकन प्रोडक्ट्स एंड परचेज ओवर $500 बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर। उसमें लिखा है इंडिया विल एड्रेस नॉन टैरिफ बैरियर इफेक्ट बायलैटरल ट्रेड प्रोडक्ट एरियाज, प्रायोरिटी एरियाज जो बैंड था, भाई साफ साफ लिखा है सर्टेन पल्सेस। ये सर्टेन पल्सेस क्या है? और उससे ऊपर राहुल जी ने यह बात इसलिए कही कि बार बार अमेरिका बता रहा है तो कौन सी गर्दन दबा ली है। आपकी उस बात का भी जवाब दूंगा कि यह बात नीचे तक जाएगी। दबाव यह है, प्रधानमंत्री पे दबाव है एफसीन फाइल्स का कि हरदीप पुरी का नाम लेके उन्होंने दबाव ला दिया। प्रधानमंत्री पे दबाव है अडानी जी के केसेस जो अमेरिका में चल रहे हैं। आपको और देश को पता होना चाहिए अडानी जी तो अमेरिका जा भी नहीं सकते, बैंड है, इसीलिए तो रशिया से तेल ना लो। एक बूढ़े आदमी ने, उमंग सिंगार जी के साथ हम खाट पंचायत करने गए, विश्वास मानिए कांग्रेस की बात कहां तक जाती है। एक बूढ़े आदमी ने खड़े होकर कहा कि प्रधानमंत्री पे दबाव है गो भैया, कोई टापू पे कोई हॉस्टल पकड़ाओ है, ये उस बूढ़े आदमी ने कहा। देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री पे दबाव है और वही बात नेता विपक्ष पूछ रहे तो वो जवाब नहीं दे रहे। ठीक है डॉक्टर प्रेम व्यास जी, देखिए जब युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच में हो तो सीज फायर ट्रंप बताएंगे हो गया, और फिर हम चुप रहेंगे। उसके बाद लगातार भारत और अमेरिका की डील हो तो भारत के लोगों को ट्रंप बताएंगे कि डील हो गई,
फिर वो बताएंगे कि ये डील हो गई कि चाइना से रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, फिर वो बताएंगे कि ये डील हो गई कि एग्रीकल्चर में हमको एंट्री मिलने जा रही है, फिर वो बताएंगे कि डेयरी में हम एंट्री करने जा रहे हैं। जब सब वो ही बताएंगे तो फिर हमारे नेता किस काम आएंगे सर? ये खुलकर के पूरा जो ड्राफ्ट बना है, सर्टेन पल्सेस लिखने का क्या मतलब है? कुछ दालें हम इंपोर्ट की इजाजत देंगे। अरे भाई बताइए ना, आपने उसमें लिखा होगा ना कौन कौन सी दाल आप इंपोर्ट करने की इजाजत देंगे, ये किसानों को पता होना चाहिए ना। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब आप किसान के हक में फैसला ले रहे हैं तो मैंने चलिए कांग्रेस से संबंधित किसान संगठनों से बात मत कीजिए, आप कम से कम अपने किसान संगठन से बात की थी क्या आपने कि भाई हम ये काम करने जा रहे हैं? देश में किसी को नहीं पता और डील हो गई। सबको पता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया है। दुनिया कह रही है कि ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं वो गिर जाएंगे। उससे कुछ दिन पहले डील करके हम तो खुद ही घाटे में जा ही रहे हैं ना सर। ये तो दिख रहा है, स्वयं दिख रहा है कि हमने गड़बड़ी कर दी। 1-2 हफ्ते रुक जाते, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेते, फिर हम अपर हैंड पर होते नेगोशिएशन टेबल पर। आप इतने दिन नहीं किया, सबको लग रहा था कि समझदारी दिखा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा, वेट कर रहे हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था तो डील क्यों कर ली आनंद फानंद में? अगर कर भी ली थी तो किसानों से और बाकी यहां के जो स्टेक होल्डर थे उनसे बात क्यों नहीं की गई? अगर हो भी गया, दोनों गलतियां हो गई, तो अभी क्यों स्पष्ट स्थिति नहीं की जा रही? बहुत सारे सवाल हैं सर। जी निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल है और अभिलाष जी मुझे कुछ समय देने की चेष्टा करें, कृपा करें, क्योंकि 3 on 1 है। एक तरफ अभी कहा गया राहुल राज जी के पहले कि जो अनैतिकता और जिस तरह का नंगापन जाहिर किया गया था उसको जो है सर्टिफाइड किया गया। भाई टॉपलेस, ब्रेनलेस और शेवलेस जिस तरह के एआई के सीमिट के समय जहां पर जो है 80 देशों के लोग मौजूद थे प्रतिनिधित्व, और उसको जो है कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र में बोलने की आजादी नहीं है। मुझे बताइए आप उसको स्वीकारते हैं क्या जिस तरह से एआई सीमिट में हुआ? दूसरी तरफ है जो आपके प्रश्न थे, जब भी कोई डील होती तो वो एक दिन का कार्य नहीं होता है। दूसरी तरफ है कि आप किस तरह से किसी का विरोध करते हो। हमने WTO में मामला उठाया, उसके बाद में सिर्फ किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत वक्तव्यों के लिए या तो आप त्वरित जवाब देंगे, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उसको जवाब देंगे, या वास्तविकता में आप कूटनीतिक जवाब देंगे। इसीलिए मैंने उन शब्दों का प्रयोग करा जो देशों के द्वारा कहा गया कि मोदी इज ए जिस तरह से टफ कहा गया मोदी जी के लिए। तो मुझे लगता है कि एक साकारता, सार्थकता के साथ में देश के किसी भी सेक्टर्स के साथ समझौता नहीं किया है। मैं पुनः अपनी बात पे आ रहा हूं, जो एक एजेंडा गठित करने का कार्य किया जा रहा है कि ये सेक्टर्स को ले लिया, उस सेक्टर्स को ले लिया। जब भी कोई डील होती है, इसीलिए राहुल जी ने जो बात कही मैं उसको वापस आगे बढ़ाता हूं, फ्रेमवर्क होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है, और उसके बाद में जब डील फाइनल होती है तो वेबसाइट पर मंत्रालय के संबंधित या सदन में उसको रखा जाता है। तब आप पक्ष और विपक्ष की बात कर सकते हैं। तब डील अगर कोई हुई है और वो किसान का अहित उसमें प्रदर्शित होता है तो आप उसके खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन डील के पूर्व में पवन खेड़ा जी और कांग्रेस के तमाम नेता यह आरोप लगा रहे थे कि अमेरिका दबाव में डील नहीं हो रही है, अमेरिका के सामने मोदी जी झुक गए, और उसके बाद अमेरिका का स्टेटमेंट कि मोदी जी मेरा फोन नहीं उठा रहे, और उसके बाद में रशिया का स्टेटमेंट जहां के लिए कहा जा रहा था कि हम तेल नहीं रहे, उन्होंने कहा कि इंडिया फ्री है, वो कहीं से भी किसी के भी साथ में कितना भी व्यापार कर सकता है, वो उसकी संप्रभुता का रक्षण कर रहा है। तो आज देशों में किस तरह की बात कर रहे हैं, और हमने अपने जितने सारे सेक्टर्स थे अभिलाष जी, अभिलाष जी मैं कंटिन्यू कर सकता हूं जी, बोलिए। अमेरिका ने जो स्टेटमेंट जारी किया मेरे हाथ में है, उसमें साफ लिखा है डीम्स अप्रोप्रिएट शैल मॉनिटर वेदर इंडिया रिज्यूम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपोर्टिंग रशियन फेडरेशन ऑयल एज डिफाइंड बाय सेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14329। द सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स फाइंड्स दैट इंडिया हैज रिज्यूम्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये साफ लिखा है। ठीक है, प्रेम जी को बोलने दीजिए प्लीज। प्रेम जी की हमारे केंद्रीय मंत्री जो कह रहे हैं वो सही है, हमारे पीयूष गोयल जी ने जो सदन में कहा तो सदन की कार्रवाई रिकॉर्डेड होती है वो सही है, या कहीं और का स्टेटमेंट आप कोट कर रहे हो? और उसके बाद अपडेशन हुए राहुल राज जी, बताइए अपडेशन हुए थे कि नहीं? अगले ही दिन उसमें मना कर दो, अमेरिका गलत कह रहा है, किया गया था, नहीं? बोलो अमेरिका गलत बताइए ना।
आप बोलो अमेरिका गलत कह रहा है। आप अभी बोलो लाइव कि डिबेट में। हमारे सब नेता बोलो गलत कर अमेरिका रहे हैं, गलत कह रहा है। सिर्फ राहुल जो है, बोलो। राहुल गांधी जी सही बोल रहे हैं। आप आप बोलो ये अमेरिका कहिए गलत कह कि रहा है। राहुल गांधी जी ने भोपाल बोलिए में प्रेम व्यास जी किसान का के अमेरिका किस गलत कह रहा सेक्टर्स है। को उठाया, मैं चुनौती आप में देता हूं, आपको माजदा बताइए। है, हिम्मत आप है, बताइए अभी किसान बोलिए के कि किस अमेरिका सेक्टर गलत को कह रहा है। उठाया, कौन सा पूछिए उन्होंने अभिलाष बताया जी से कि अमेरिका दलहन गलत कह रहा है पर, क्या? तिलहन पर, दाल पर, पूछिए डेयरी अभिलाष जी प्रोडक्ट से पर पूछिए, किस पे हम इनसे हम ही टैरिफ बर्बाद कर रहे कीजिए कि हैं, या हम स्टेटमेंट अमेरिका गलत के है। सामने झुक इनमें अगर गए? हिम्मत बताइए है आप कौन सा तो सेक्टर लाइव था? डिबेट में कह दे कि अमेरिका गलत कह रहा है। आप में हिम्मत है, मैं बोलो ना चुनौती प्रेम देता हूं व्यास जी। आपको, आप हिम्मत है प्रूफ तो बोलो करिए अमेरिका जिन गलत कह रहा है। सेक्टर्स की आप बात कर रहे हैं, अरे मेरे किन को सेक्टर्स चुनौती को हमने मत दो। फ्री कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति, फाइनेंस मिनिस्टर, ट्रेड जो और लोग कॉमर्स झूठ मिनिस्टर प्रदर्शित झूठ करना बोल रहे हैं। चाहते बोलो हैं मैं किसानों बोल के एक मिनट, खिलाफ राहुल जी, है, एमएसएमई सेक्टर आज बोलो, बूस्ट हाँ, हो रही बोलो, है, यही आज बोलो, इंडिया यही बोलो। सप्लाई चेन इसी बन रहा बात है, को तो आप प्रधानमंत्री किस तरह के से सदन देखना में चाहते हैं? 2014 के पहले आंखों मैंने में कहा आंखें डाल के आपने राहुल गांधी चाइना ठीक से है। कौन सी डील झूठ करी बोल थी? रहा है। जब आप ठीक इतने है, ठीक है, प्रोडक्ट्स जल्दी से ले मैं रहे रविंदर थे, जी के पास जा रहा हूं, आपने समय खत्म हो गया, एक माफी करोड़ माफी चाहूंगा, 4 से समय खत्म हो 5 रहा है। लाख रविंदर जी से करोड़ फाइनल रुपए कमेंट क्यों लूंगा माफ मैं। करा? एक मिनट, रविंदर जी मुझे ये बताइए, कांग्रेस किसानों की जो पॉलिटिक्स जिस तरह की कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं, वो किसानों की बात करते हैं, लेकिन पूरी तरह से फोकस रहते हैं कि पीएम मोदी को सेना के मामले में, चीन के मामले में जब उन्होंने बात शुरू की तो ये बात सही है कि मुझे भी हैरानी हुई थी। मैं उस पूरी खबर को लाइव देख रहा था न्यूज रूम में, और मुझे लगा कि ये तो किसान महा चौपाल होनी थी, पर बात शुरू हुई चीन से, नरवणे जी से। उनका तरीका हो सकता है, उनका फोकस एकदम क्लियर है कि सिर्फ पीएम मोदी को टारगेट करना है, चाहे कि किसान हो, चाहे सेना हो, चाहे जवान हो, चाहे किसान हो। लेकिन क्या ये जो रणनीति है, आपको लगता है ये पब्लिक तक कन्वे हो पाएगी, या बेहतर और बेहतर तरीके से किसानों की लड़ाई को कांग्रेस लड़ सकती है? ये गुंजाइश है, और ये गुंजाइश क्या किसानों को, देश के समझ में आ रही है कि हमारी लड़ाई को विपक्ष को और बेहतर तरीके से लड़ना चाहिए, या विपक्ष संतुष्ट होगा जितनी मेहनत कांग्रेस इस मुद्दे पर कर रही है उससे? देखिए अभिलाष जी, पहले तो मैं ये बोलूं कि जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल बैठे हैं जी, ये कह रहे हैं कि 3:1 है। ये 3:1 किसको कह रहे हैं भाई? आप अगर सरकार को दिक्कत है सवालों के जवाब देने से, तो आपको डिबेट में नहीं आना चाहिए। सवाल तो सरकार से ही पूछे जाएंगे, और दूसरों पे टीका टिप्पणी करने का क्या मतलब? आवाज दीजिए भाई उनकी, डॉक्टर प्रेम जी की भी आवाज दीजिए प्लीज जी। अगर हम लोग अपने इंडिपेंडेंटली एक बात रख रहे हैं, सवाल सरकार से पूछ रहे हैं, डॉक्टर तो प्रेम जी उसका की जवाब आवाज तो दीजिएगा सरकार ही भाई। देगी ना, को कांग्रेस वाले तो दे नहीं फिर सकते। गलत नैरेटिव अखिलेश- बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभिलाष नहीं, हम जी, लोग- मेरा स्पष्ट वक्तव्य था, 3:1 का मतलब है मुझे समय चाहिए, सिर्फ इतना वक्तव्य था। ठीक है, 3 ठीक है, प्रश्नों के जवाब देना, इसलिए समय चाहिए। मैंने ठीक है। किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया। ठीक है डॉक्टर प्रेम व्यास जी, ओके। नहीं, अगर किसी को दिक्कत है कि भाई उनको तकलीफ है, उनसे सवाल ना पूछे जाए, देखो वो तो हो नहीं सकता। सवाल तो इस संविधान में हम लोगों को इजाजत है पूछने की, हम लोग तो सवाल पूछेंगे, और सवालों के जवाब देना ना देना वो आपकी मर्जी है। अगर आपको सवालों से भागना है तो भागने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी भाग सकता है, लेकिन अरे समय क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे। अभिलाष है जी, ना? मेरे को लग ठीक है, ठीक है, ठीक है डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आगे बढ़ते हैं। जी जी, रविंदर जी प्लीज बोलिए। ये और व्यक्तिगत टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर डिबेट में आपके पास तथ्य हैं तो आप बोलिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। सबके पास नहीं होते हैं तथ्य, क्योंकि सरकार बैकफुट पे है। कहाँ करी व्यक्तिगत अगर टिप्पणी? सरकार के पास तथ्य होते तो प्रधानमंत्री भाषण देते लोकसभा में। प्रधानमंत्री ने नहीं दिया ना, बात नहीं की, कोई बात नहीं, हो जाता है, समय है इसमें। अगली बार आएंगे तो और बेहतर तथ्य पेश कर देंगे, उसमें क्या बड़ी बात होगी। कई बार कांग्रेस पार्टी को भी हमने देखा है, कई बार बैकफुट पे रही है। ठीक है रविंदर जी, हुकूमतें होती हैं, रविंदर जाहिर जी है उनको प्लीज प्रश्नों वाइंड के अप जवाब कीजिए। देने पड़ेंगे, रविंदर जी और कितना सरकार फायदा, को जवाब देने पड़ते हैं। रविंदर जी, कितना- हमने CWG पे देखा, 2G पे देखा, सरकार बैकफुट पे थी, लगातार बैकफुट पे रही। अन्न आंदोलन चला, सरकार बैकफुट पे रही। अब ये सरकार है, इससे सवाल पूछे जा रहे हैं, कई सवालों के जवाब नहीं होते, कई सवालों के जवाब ठीक है रविंदर जी, रविंदर जी, ओके ओके। रविंदर जी मुझे, रविंदर जी चूंकि ओवरशूट हो रहे हैं हम, प्लीज मुझे बताइए, कांग्रेस क्या इस मैटर को जिस तरीके से उठाना चाहिए आपको लगता है उस तरीके से, उस दम से उठा रही है, या गुंजाइश है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का वो तो कांग्रेस के प्रवक्ता ही बता पाएंगे, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी के जो कोर इश्यूज हैं, हाँ। जिन इश्यूज को लेकर राहुल गांधी सड़क हो, संसद हो, या कोई पॉलिटिकल रैलीज हो, वहां पर वो उनको रेज करना चाहते हैं, वो उनको मजबूती से उठा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं लगातार। वो आज भी वही सवाल उठा रहे हैं कि जनरल नरवणे की किताब में जो बातें लिखी हैं उस पर सरकार का कोई जवाब नहीं आता है। सरकार बार बार कहती है कि भाई ये तो किताब ही गलत है, लेकिन क्वेश्चन तो किताब नहीं है ना, क्वेश्चन तो किताब के अंदर है कि क्या सरकार ने सवालों के जवाब देने में, या जो जनरल नरवणे ने जो आदेश मांगा था वो दिया कि नहीं दिया। वो नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, सवाल तो वहां है ना। वहां से मालूम पड़ेगा ना आपको कि लीडरशिप हमारी वीक है कि स्ट्रांग है।
तो जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो इशू है। लेकिन क्योंकि बीजेपी या पॉलिटिकल पार्टीज की आदत होती है मुद्दे को डाइवर्ट करने की, किसी तरीके से उसको डाइवर्ट करके और तू मैं की डिबेट में घुस जाएं, मुझे लगता है वो कोशिश की जाती है। लेकिन राहुल गांधी तो वही इश्यूज रेज कर रहे हैं, चाहे जनरल नरवणे का हो या जो भाषण की बात है, अभी एआई की जो समिट है, भाई एआई की समिट में अगर वो लोग वहां पर धरना प्रदर्शन करने के लिए गए हैं और उसमें कुछ भी गलत है, अगर वो लोग वहां पर अनअधिकृत तरीके से गए हैं, तो हमें यह बताया जाना चाहिए ना कि कितने दिल्ली पुलिस के कितने लोगों को सस्पेंड किया आपने, ठीक है, उन लोगों को वहां पर एंट्री अलाउड थी कि नहीं थी, ठीक है, अगर नहीं थी तो कितने लोगों को ठीक है रविंद्र जी, ठीक है, एआई समिट वाला बिल्कुल विषय हो है, लेकिन आपने किसानों के मुद्दे को लेकर कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए और ये जवाब विपक्ष के हैं, मीडिया के हैं, किसानों के हैं, देश की जनता के हैं, ये पीछे छूट जाता है। ये जो सवाल जो है, ये सवाल कितने इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट सवाल अगर जायज है तो इसका जवाब मिलना देश के लिए जरूरी है। सवाल कौन पूछ रहा है, इसमें उसका मोटिवेशन हो सकता है, मीडिया का हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है, किसानों का हो सकता है, आम जनता का हो सकता है, पर अगर सवाल जायज है तो उनके जवाब तो मिलने ही चाहिए। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा रविंद्र सिंह जी आपका, हमारे साथ अनुज जी जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपका शुक्रिया, और राहुल राज जी आपका भी इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया, दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।